हेलो स्टूडेंट, मैं एसपी सिंह आज एक नए अध्याय उत्पादन तथा लागत के साथ उपस्थित हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे उत्पादन क्या होती है, उत्पादन की अवधारणाएं अर्थात कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्पादन की डिफिनीशन। उत्पादन अर्थात प्रोडक्शन, उत्पादन वह प्रक्रिया है जिससे वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन होता है। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच यूटिलिटी इज क्रिएटेड इन गुड्स। इसकी कई परिभाषाएं हैं, जैसे वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करना उत्पादन है, वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन करना अर्थात उपयोगिता का निर्माण करना उत्पादन है। अब हम देखते हैं उत्पादन की अवधारणाएं। उत्पादन को तीन भागों में हम बांटते हैं: कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद, औसत उत्पाद। तो सबसे पहले हम इनकी डिफिनीशन को देखेंगे, फिर एक टेबल के माध्यम से तीनों के अंतर को आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम तीनों की डिफिनीशन को देखते हैं। उत्पादन की अवधारणाएं तीन प्रकार की होंगी। पहली कुल उत्पाद अर्थात टोटल प्रोडक्ट, किसी एक निश्चित समयावधि में उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा को कुल उत्पाद कहते हैं। इसको इस तरह हम देख सकते हैं। मान लीजिए कि पूंजी और श्रम दो उत्पादन के साधन हैं, जिसमें पूंजी जो है वो स्थिर साधन है, अर्थात कोई एक मशीन है जिसपे 10 व्यक्ति काम करके आउटपुट जो तैयार करते हैं वो 100 मीटर कपड़ा तैयार करते हैं। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट जो होगा वह 100 मीटर कपड़ा होगा। टोटल प्रोडक्ट को हम मार्जिनल प्रोडक्ट के रूप में भी लिख सकते हैं। टोटल प्रोडक्ट इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, अर्थात सभी इकाइयों के सीमांत उत्पाद का योग कुल उत्पाद कहलाता है। इसको हम औसत उत्पाद के रूप में भी दिखा सकते हैं। टोटल प्रोडक्ट इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट मल्टीप्लाई परिवर्तनशील साधन अर्थात लेबर। अर्थात ये कह सकते हैं कि श्रम की औसत उत्पाद में श्रम की मात्रा से जब हम गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? टोटल प्रोडक्ट मिलेगा। अब हम देखते हैं दूसरी अवधारणा सीमांत उत्पाद या मार्जिनल प्रोडक्ट। इसके पहले आपने मार्जिनल यूटिलिटी देखा होगा, तो वहां पर आपने ध्यान दिया होगा कि एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे आपने कहा था सीमांत उपयोगिता। यहाँ पर आप कहेंगे कि परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल उत्पाद में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उत्पाद कहते हैं। जैसे इस उदाहरण में लीजिए कि अगर ये 10 श्रमिक काम कर रहे हैं और 100 मीटर कपड़ा तैयार कर रहे हैं, अब एक श्रमिक की वृद्धि कर दिया जाए तो यहां पर उत्पाद बढ़ करके 120 मीटर हो जाता है। तो 11वें श्रमिक की वृद्धि से कुल उत्पाद में वृद्धि कितनी हुई? 20 इकाई की वृद्धि हुई। तो यहां पर 11वीं इकाई का जो सीमांत उत्पाद होगा वह 20 मीटर होगा। इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। किसी परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि से कुल उत्पाद में जो वृद्धि होती है उसे उस इकाई का सीमांत उत्पाद कहते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू डेल्टा टीपी इक्वल टू डेल्टा एल। डेल्टा टीपी यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट में चेंज को दिखा रहा है। डेल्टा एल परिवर्तनशील साधन जिसको हमने लेबर लिया है, लेबर की मात्रा में चेंज को दिखा रहा है। इस उदाहरण में हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी आउटपुट में यानी टोटल प्रोडक्ट में अंतर कितना हुआ है? 100 से बढ़कर 120 हुआ है, यानी डेल्टा टीपी इक्वल टू यहाँ पे है 20 मीटर, और श्रम की मात्रा 10 से बढ़ के 11 हुई है, यानी 1 इकाई का परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पे
डेल्टा एल इक्वल टू 1, तो आप इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यहां पे देख रहे हैं इस तरह मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपकी 20 इकाई प्राप्त हुई। इसको इस तरह भी आप देख सकते हैं कि अगर हमें जिस इकाई का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालना है, अर्थात जैसे यहाँ पे 11वीं इकाई का निकालना था, तो आप MPN इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1, n जो है नंबर को दिखा रहा है। जैसे इस उदाहरण को हम ले ले रहे हैं, यहाँ पे MPN यानी MP 11वीं इकाई का निकालना है तो 11 लिख दिया। यहाँ पे 11वीं इकाई का टोटल प्रोडक्ट कितना है 120 है, TPN इक्वल टू 120 हुआ। अब n माइनस 1 यानी 11 से 1 कम, तो 11 में 1 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, तो 10वीं इकाई का टोटल प्रोडक्ट कितना है 100। तो इस तरह हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट यहां भी प्राप्त हो गया 20 मीटर। अब हम तीसरा प्रकार देखते हैं। उत्पादन की तीसरी अवधारणा औसत उत्पाद अर्थात एवरेज प्रोडक्ट है। परिवर्तनशील साधन के प्रति इकाई उत्पाद को औसत उत्पाद कहते हैं। दूसरे शब्दों में कुल उत्पाद को परिवर्तनशील साधन से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे औसत उत्पाद कहा जाता है। जैसे हमने उदाहरण जब लिया था, हमने लिया था श्रम की 10 इकाइयों का प्रयोग करके हम आउटपुट जो बना रहे हैं वो 100 मीटर कपड़ा बना रहे हैं। तो यहाँ पे एवरेज उत्पाद जो हमारा होगा, टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे 100 हो गया। टोटल प्रोडक्ट में हम परिवर्तनशील साधन यहाँ पर हमारा क्या है श्रम है, श्रम से हम भाग दे रहे हैं श्रम की मात्रा से, तो हमारा यहाँ पे औसत उत्पाद कितना प्राप्त हुआ 10 मीटर कपड़ा। तो इस तरह औसत उत्पाद जो होता है वह परिवर्तनशील साधन की प्रति इकाई उत्पाद भी कहा जाता है। और एवरेज प्रोडक्ट को प्राप्त करने का जो सूत्र है वह है एवरेज प्रोडक्ट इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट बाई परिवर्तनशील साधन की मात्रा। अब हम इसको टेबल के माध्यम से तीनों धारणाओं को आसानी से समझते हैं। अब हम तालिका के द्वारा कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद को बड़ी आसानी से समझते हैं। यहाँ पर हमने परिवर्तनशील साधन के श्रम को लिया है। परिवर्तनशील साधन से कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद को समझाएंगे। तो श्रम की मात्रा की क्रमशः 1 2 3 4 5 इकाइयों का प्रयोग हो रहा है। तो कुल उत्पाद भी हमने यहाँ पर पहले से दिखाया है कि जब श्रम की कोई मात्रा नहीं लगी है तो उत्पादन कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी जो मशीन हमारी थी हमारे उदाहरण में, उस मशीन पे जब तक श्रम नहीं लगाया जाएगा वो मशीन काम नहीं कर सकती है। जैसे ही हमने एक श्रमिक को उस मशीन के साथ लगाया तो हमारा 15 मीटर कपड़ा तैयार हुआ। दूसरे श्रमिक को लगाया तो कपड़ा 36 मीटर बनने लगा, तीसरे श्रमिक को लगाया तो 51 मीटर। इस तरह हमने 5वें श्रमिक को लगाया तो हम देख रहे हैं उत्पादन हमारा धीरे धीरे 51 से घट करके 45 मीटर आ गया। अब इसको हम देखते हैं कि औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद कैसे निकालेंगे। तो जब श्रम की मात्रा 0 है और कुल उत्पाद भी 0 है तो वहां पे औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद भी 0 होगा। औसत उत्पाद का सूत्र आपको याद होगा, AP इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन बटा में एन। तो इस तरह आप देखेंगे टोटल प्रोडक्शन हमारा यहां पर पहले श्रमिक का 15 है और श्रम की मात्रा 1 है, तो एवरेज प्रोडक्शन पहले श्रमिक का हमारा आ गया 15। तो इसी प्रोसेस को आप अपनाएंगे तो इस तरह आप देखेंगे 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 18 आएगा। इसी तरह 51 को 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रोडक्ट 17 आएगा। इसी तरह 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा और 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 9 आएगा। अब इसके आगे हम देखते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का। अगर मार्जिनल प्रोडक्ट का अगर आपको इक्वेशन याद हो तो आप पाएंगे कि हमने देखा था
MP n इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1। तो पहली इकाई का अगर हमको निकालना है तो पहली इकाई का तो हमारा हो गया MP1 का TPN यहाँ पर कितना है 15 है। TPN माइनस 1 यानी एक के पहले कितना उत्पादन तो सारा शून्य है, तो ये हमारा आ गया 15। तो यहाँ भी सीमांत उत्पाद भी 15 हो गया। अब दूसरी इकाई का जब हम सीमांत उत्पाद निकालेंगे यानी हम टोटल प्रोडक्शन में से दूसरी इकाई के टोटल प्रोडक्शन में से इसके पहले यानी पहली इकाई का जो टोटल प्रोडक्शन है उसको माइनस करेंगे। तो 36 में से 15 को माइनस आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 21। इस तरह तीसरी इकाई का निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 15। चौथी इकाई का निकालेंगे तो 40 में से 51 को माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा -11। पांचवी इकाई का निकालेंगे तो पांचवें में से चौथी इकाई के टोटल प्रोडक्शन को माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 5। तो इस तरह हमने बहुत आसानी से तालिका के माध्यम से समझा कि कुल उत्पाद के माध्यम से हम कैसे औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद को निकालेंगे। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम उत्पादन फलन को समझेंगे, उत्पादन फलन क्या होती है और उत्पादन की लागतें क्या होती है।